नमस्ते दोस्तों, मैं विकास जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सीपीसीटी के बारे में कॉमन क्वेश्चन लेके आया हूँ फिर से दोबारा कि सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। और आप तैयार हो जाइए। यदि आप सीपीसीटी की तैयारी करते हैं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा ताकि आपके सीपीसीटी के लिए बेहतर और महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर मेमोरी को एक्सेस कर सकता है या एक पेलोड वितरित होने तक निष्क्रिय रहता है? इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, रेसिडेंट। रेसिडेंट एक ऐसा वायरस है जो पेलोड वितरित होने तक निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कौन सा कमांड लिनक्स में आपकी चालू वर्किंग डायरेक्टरी का पूर्ण पथ नाम डॉट प्रिंट करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कि PWD जो होता है चालू वर्किंग डायरेक्टरी पूर्ण पथ नाम पर प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। SQL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म काफ़ी आते रहते हैं। फुल फॉर्म की अगर तैयारी कर लेते तो आपको 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे। जैसे SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट फॉर्मेट में एक तारीख को एक सीरियल नंबर में बदलता है, जिसे MS एक्सेल एक तारीख के रूप में पहचाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू जो होता है वो इस तारीख में सीरियल नंबर में बदलता है और यह फार्मूला उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और संख्यात्मक डाटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका किसके उपयोग के माध्यम से है? तो यहाँ पे टेक्स्ट और संख्यात्मक डाटा को दर्ज करने का आम तरीका जो है वो कीबोर्ड के माध्यम से ही हम टेक्स्ट या संख्यात्मक डाटा को दर्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिंबल और भी ऑप्शन होते हैं जिसको हम कीबोर्ड के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट को हम MB भी कहते हैं और 1 मेगाबाइट को लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे KB MB या कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। इनसे भी आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर गहराई से पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा या एक प्रोग्राम में निर्देशों की एक श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, कंपाइलिंग। दोस्तों यहाँ पे कंपाइलिंग या उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा संबंधित कई क्वेश्चन आते रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क किस प्रकार के डिस्क हैं? ब्लू रे डिस्क जो होते हैं वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं। यहाँ पे ब्लू रे डिस्क जो होता है वो 25 GB तक डाटा होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मिश्रित बस है जिसमें नियंत्रण रेखाएं पाई जाती हैं। ये रेखाएं क्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न इकाइयों को आदेश देती हैं। इसके साथ ही स्थित रेखाएं पाई जाती हैं जो बाहरी इकाइयों द्वारा CPU को भेजी जाने वाली स्थित बिट्स का निरूपण करती है। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस ही CPU के भेजी जाने वाली चीज़ों को निरूपण करती हैं। नेक्स्ट है, LCD में RS पिन का क्या भूमिका है? यानी LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में RS की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे कमांड कोड और डाटा रजिस्टर का चयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कमांड कोड और डाटा रजिस्टर को प्रयुक्त करने के लिए RS पिन की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पक एक स्लैंग है। पक एक स्लैंग है जिसका उपयोग उस डॉट का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मूल एप्पल IMAC के साथ शामिल किया था, यानी राउंड माउस। राउंड माउस एक ऐसा माउस है जो कि पक एक स्लैंग है जिसका वर्णन भी अभी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार बेस या मूलांक रेडिक्स डॉट होता है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस आधार जो होता है 2 से ही होता है शुरुआती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी ग्राफिक कार्ड मेमोरी ग्राफिक कार्ड का बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले ब्लॉक राइट और राइट पर बीट को सपोर्ट करती हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों
यस जी रैम यह ग्राफिक कार्ड मेमोरी और ग्राफिक कार्ड के बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला ब्लॉक राइट और राइट बाइट पर सपोर्ट करता रहता है, इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रैम या रोम संबंधित क्वेश्चन भी कई सारे आते रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तार कार्ड या आईसी है जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक ऐसा स्पीकर है जिसको हेडफोन के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से सुना जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राउटर स्कैन सिस्टम में फ्रेम बफर मेमोरी क्षेत्र सभी स्क्रीन बिंदुओं के लिए डॉट डॉट का सेट रखता है या होल्ड करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों तीव्रता मान। पहला आंसर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट आपको यह तय करने की सुविधा देता है कि कितने अवैध लॉगिन के बाद खाता लॉक होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, खाता लॉकआउट थ्रेशोल्ड से आपको पता चलता है कि कितने अवधि के बाद खाता लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स में डॉट डॉट पहली प्रक्रिया है जो कंप्यूटर प्रणाली की बूटिंग के दौरान शुरू होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे गर्भ GRUB जो होता है कंप्यूटर की बूटिंग प्रणाली के दौरान ये शुरू हो जाता है यूनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? तो यहाँ बात करें कि प्रिंटर एक हार्डवेयर है तो ये दूसरा आंसर सही है दोस्तों। बाकी प्रिंटर इंस्टॉलेशन या प्रिंटर वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रिंटर की इमेज, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर है? तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों पहला इंटरप्रेटर एक भाषा प्रोसेसर है। बाकी एक्सेल, पेंट, विंडोज ये सब एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। समांतर पोर्ट किसका भाग है? समानांतर पोर्ट जो होता है मदरबोर्ड का भाग है। बाकी प्रोसेसर और मेमोरी कैबिनेट ये मदरबोर्ड के भाग, समांतर पोर्ट के भाग नहीं है, जबकि मदर पोर्ट जो है समानांतर पोर्ट के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग इस तथ्य पर आधारित है कि डॉट डॉट और पानी आसानी से मिश्रित नहीं होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों तेल। मतलब ऑफसेट प्रिंटिंग इस तथ्य पर आधारित है कि तेल और पानी आसानी से मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के मध्य में क्या अंतर है? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के मध्य में ये अंतर है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ के प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में संपर्क नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर तीसरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट को मध्य उच्च बिटरेट स्कोर VBR में सर्वश्रेष्ठ MP3 एनकोडर माना जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा लेम जो होता है सर्वश्रेष्ठ MP3 एनकोडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल प्रारूप है? इसका सही आंसर है दोस्तों AAC। ये जो होता है एक ऑडियो फाइल प्रारूप होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर को कैसे बदला जाता है? दोस्तों प्रिंटर संबंधित भी कई बार सेटअप से संबंधित या अन्य प्रकार के प्रिंट किए जाने संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्रिंटर संबंधित। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, सबसे पहले सर्च बॉक्स में प्रिंटर टाइप करेंगे, जिससे प्रिंटर नाम का पर ऑप्शन में क्लिक करके चयनित प्रिंटर पर राइट क्लिक करेंगे और सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर को चुनें। तो आसानी से इसका आंसर दोस्तों पहला ही सही है, बाकी सभी नीचे वाले जो है गलत हैं। ये पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट एल्गोरिथम एन्क्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी को डिस्क्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। इसका सही आंसर दोस्तों सार्वजनिक यानी पब्लिक, यानी आम जनता के लिए एल्गोरिथम एप्लीकेशन के लिए कुंजी को डिस्क्रिप्शन और किसी दूसरी कुंजी को उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इथरनेट काम नहीं कर रहा है जैसी सामान्य समस्या को हल करने की में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मदद करता है? यदि आपका इथरनेट काम नहीं कर रहा है तो सामान्य जो समस्या है वो पहला आंसर सही दोस्तों डिवाइस ड्राइवर से इथरनेट नेटवर्क एडाप्टर को इनेबल करें, तभी वो इथरनेट काम करेगा। इसका सही आंसर दोस्तों पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। निम्न में से कौन सा यूनिक्स
का एक डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है। यानी यूनिक्स का डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल कौन सा नहीं है? कॉपी। यानी कॉपी जो है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है, जबकि IOCT1 और यहाँ पे रीड और राइट, ये तीनों के तीनों जो हैं यूनिक्स के डिवाइस सिस्टम के कॉल होते हैं, मैनेजमेंट कॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक तरंग रूप विरूपण का प्रकार नहीं है? यानी वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों ध्वनि। ध्वनि जो होता है तरंग रूप में वितरित करता है, यानी चौथा इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। SMPS का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म में कई तरह के आते रहते हैं, इसलिए फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को ब्राउज़र विंडो के शीर्ष पर स्थित एड्रेस बार में डॉट डॉट प्रविष्ट करना होता है। इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा URL। URL जो होता है पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो ब्राउज़र के शीर्ष पर स्थित एड्रेस बार पे प्रविष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ईमेल। ईमेल के संदर्भ में स्पैम में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा अवांछित संदेशों से। यानी ईमेल जो संदर्भ है स्पैम निम्नलिखित में से जो होता है अवांछित संदेशों से संबंधित होता है, यानी दूसरा सही इसका आंसर है दोस्तों। ईमेल के भी कई क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ए इंटरनेट का उपयोग करके कंपनी बी को माल बेच रही है। यह किस प्रकार का ई-कॉमर्स कर रहा है? यानी ए इंटरनेट का उपयोग एक कंपनी बी कंपनी को माल बेच रही है, यानी कंपनी को माल बेच रही है, तो कंपनी यानी बिजनेस को हम कहते हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस इसका सही आंसर है दोस्तों। पहला आंसर सही है, यानी बिजनेस टू बिजनेस को माल बेच रही है। यानी ई-कॉमर्स से संबंधित भी कई क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र होता है, इसका सही आंसर दोस्तों पहला है मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का निरूपण करता है? यानी सत्यता की निरूपण जो करता है उसमें पहला है FTP और टेलनेट दोनों एक ही लेयर TCP और IP प्रोटोकॉल हैं। दूसरा है UDP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। दोनों के दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि UDP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और यहाँ पे FTP टेलनेट जो है दोनों TCP और IP प्रोटोकॉल है। दोनों के दोनों सत्य हैं, इसका सही आंसर दोस्तों पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम भीम ऐप के साथ संगत है? यानी भीम ऐप के साथ जो संगत है इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट एक उद्यम है जो कई देशों में काम करता है, लेकिन जिसका प्रबंधन किसी एक घरेलू देश से होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा MNC जो होता है एक उद्यम है और जो कई देशों में काम तो करता है, लेकिन जिसका प्रबंधन किसी दूसरे एक घरेलू देश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। फॉन्ट समूह डॉट डॉट टैब में मौजूद होता है। दोस्तों यहाँ पे MS वर्ल्ड में फॉन्ट से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉन्ट समूह डॉट डॉट टैब में मौजूद होता है, ये होम टैब में मौजूद होता है, जिसमें फ़ॉन्ट के स्टाइल, फ़ॉन्ट के साइज़ और फ़ॉन्ट के काफ़ी सारे स्टाइलिश आप चेंज कर सकते हैं। तो यह होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ल्ड 2016 में फाइनल ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा ट्रिपल जो होता है वह फाइनल ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग में नहीं होता है। यह MS वर्ल्ड 2016 में मतलब फीचर पाया गया है ट्रिपल नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सभी उपकरणों, नेटवर्किंग घटकों, अनुप्रयोगों और प्रणालियों को संयुक्त रूप से संदर्भित करता है जो लोगों और संगठनों यानी व्यवसाय और गैर
लाभकारी एजेंसियां या सरकारी आपराधिक उद्यम को डिजिटल दुनिया में परस्पर मेलजोल संचार करने में अनुमति देता है। इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो होता है वह गैर लाभकारी एजेंसी या सरकारी आपराधिक उद्यम में या व्यवसाय में इसका मेलजोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये जो कैरेट वर्ण का जो सिंबल है यह क्या इंगित करता है, यानी जो सिंबल क्या इंगित करता है, तो यह कैरेट वर्ण कहलाता है। ये जो सिंबल जो इंगित कर रहा है इसे हम कैरेट वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड 2010 में डॉट अशुद्धि जांच या प्रूफिंग टैब के अनुसंधान रिसर्च विकल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है। इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे Alt+Shift+F7, जो कि अशुद्धि जांच के लिए इसका शॉर्टकट उपयोग में लाया जाता है। तो तीसरा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग है, यानी कंप्यूटर के जो CPU का भाग है वो है तीसरा आंसर दोस्तों ALU, क्योंकि कंप्यूटर में CPU के भाग में 3 भाग आते हैं, CU, MU और ALU। तो यहाँ पे ALU लिखा है इसलिए इसका आंसर तीसरा है, बाकी जो रैम के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। आमतौर पर MS वर्ड 2016 में हम पृष्ठ पर लाइनों की डॉट संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को कम करते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों अधिक, यानी अधिक संख्या को फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को हम कम करते हैं। तो इसका आंसर पहला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ के किनारों के दिखावट और अभिविन्यास को निर्धारित करता है, यानी दिखावट और अभिविन्यास को निर्धारित करता है। इसका सही आंसर दोस्तों संरेखण यानी अलाइनमेंट, जो कि पैराग्राफ में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट होते हैं, जो अलाइनमेंट संरेखण कहलाते हैं और ये पेज में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एंड नोट और फुट नोट के मध्य में क्या अंतर है, तो एंड नोट और फुट नोट के मध्य में अंतर जो है उसका आंसर तीसरा है दोस्तों, कि फुट नोट पेज के अंत में स्थित होता है और एंड नोट जो डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित होता है, यानी पेज और डॉक्यूमेंट के अंत में जो होता है इसका अंतर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है, यानी इसका सही आंसर दोस्तों माइक्रोफोन ही है जो ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम गैर इंटरैक्टिव है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम गैर इंटरैक्टिव है। इसका सही आंसर दोस्तों पहला, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का गैर इंटरैक्टिव कहलाता है। बाकी मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम गैर इंटरैक्टिव नहीं होते हैं, जबकि इंटरैक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ का नाम है जहां विजिटर्स को साइट पर अन्य पृष्ठों के लिए हाइपरलिंक मिल सकते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों होम पेज में ही आपको मुख्य पृष्ठ का नाम या विजिटर्स का साइट में अन्य पृष्ठों के हाइपरलिंक मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। एक संख्या अक्षर जो टाइप की जाने वाली समान टेक्स्ट लाइन को थोड़ा ऊपर होता है और थोड़ा ऊपर सेट होता है वह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट, यानी टेक्स्ट में यदि ऊपर थोड़ा ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, यदि टेक्स्ट के नीचे लिखा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट जो होता है टेक्स्ट के नीचे वाली लाइन में थोड़ा नीचे लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में पहला ऑप्शन गलत है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न स्थानों में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ऑफलाइन वीडियो आधारित मीटिंग करता है। तो यहाँ पे पहले ही समझ में आ गया कि ऑफलाइन तो करता ही नहीं है, ऑनलाइन करता है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा तीसरा चौथा सही है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से आमने सामने मिलने में सहयोग अनुमति देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट प्रस्तुत करने में अनुमति देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 या 2 से अधिक लोगों को बातचीत करने में अनुमति देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन। FTP क्लाइंट में FTP सर्वर फाइलें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी अपलोडिंग कहा जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों दूसरा है। FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइल ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे अपलोडिंग कहते हैं। दोस्तों 52 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।